नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल बजट संसद में पेश किया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। अर्थशास्त्र के बारे में कितना जानती हैं वो वही जाने। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, सरकारी पक्ष ने उसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए इस बजट से। जैसा कि विपक्ष हमेशा से कहता, विपक्ष में कोई भी हो, वो हमेशा से ही बजट पे अपनी नाखुशी जाहिर करता है। तो इस बजट में भी ऐसा ही है। मैं भी कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें पता नहीं है। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, आम व्यक्ति हूँ, नौकरी पेशा सैलराइड पर्सन हूँ। जैसे कि हर व्यक्ति मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय सोचता है कि उसे भी कुछ मिले बजट से। उसकी जो सोच होती है वो इनकम टैक्स पे होती है, जहाँ पे सरकार जिसे हाथ नहीं लगाती है जल्दी, और इस बार भी हाथ नहीं लगा। तो मध्यम वर्गीय इंसान ये सोच कह सकता है कि उसे इस बजट से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे कुछ नहीं मिला। उसे मिला, उसे इस बजट से बहुत कुछ मिला ये कि शाम के समय टीवी पे डिबेट देखे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगा, ये डिबेट देखे और सो जाए। तो ये बजट तो काफ़ी है। ये एक तरह से एंटरटेनमेंट है। अब अगला एक साल अब करिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय कुछ कर नहीं सकता। उस सरकार को भी पता है कि मध्यम वर्गीय कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ ड्राइंग रूम में घर में बैठकर चाय का प्याला लेके या चार लोगों के बीच में सिर्फ कह सकता है, और सरकार इतना भी निश्चिंत है कि उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कि वो मध्यम वर्गीय तो वोट देगा ही। अब बात करते हैं कि बजट में मैं खास करके मैंने अपने आप को केंद्रित किया किसान बिल, किसानों के बजट पर। जो इस समय किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, हमें देखना था कि भारत सरकार किसानों के लिए क्या लेके आई है। क्या वो किसानों को खुश करना चाहती है? कुछ तो है, कहीं तो है, कुछ तो देगी, ये सोचकर हम बजट देख रहे थे किसानों के लिए, कि इतनी तादाद में किसान बैठे हैं, वैसे मुट्ठी भर हैं खाली। अब शायद सरकार समझने लगी है कि बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, नुकसान हो सकता है। किसान के बजट पर आप बात करते हैं। किसानों के लिए, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि बजट में खेती किसानी के हिस्से में क्या, खेती में, एग्रीकल्चर फील्ड में और फार्मर्स को सरकार ने क्या दिया है। बजट में बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही भारी भरकम। अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे आंकड़े और इधर उधर की बातें बताई जाती हैं,
लेकिन आप इन सब बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने आप को केंद्रित करते या करें बजट एलोकेशन, बजट को किस मद में और कितना दिया गया है, कितना पैसा आवंटित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट पारदर्शी है, मतलब जो कहा वही लिखा गया है। ऐसा है? जरा देखना, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में दे भी देना। जो बोला वही लिखा है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट कृषि को आगे ले जाएगा, कृषि क्षेत्र को आगे ले जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाला बजट है। इन्हें लगता है कि हम बोलते जाएंगे और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा और कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। गोदी मीडिया तो है ही इस बात को बढ़ाने के लिए कि किसानों का बजट इस आमदनी दोगुना हो गया है। आप जो भी ये बात कहे, आप उनसे सिर्फ एक सवाल करें। आपको घोषणा कि आपके ये चीज को घोषणा किए 6 साल, करीब करीब 5 साल हो गए हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी। अब तक कितना बढ़ा? इसका आंकड़ा पीएम, प्रधानमंत्री और आज भी नहीं दिया गया है। यदि आप ऐसे सवाल पूछोगे तो इसका आंकड़ा जो है अभी तक किसी ने नहीं दिया कि कितना बढ़ गया है, पिछले 5 सालों में दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। कोशिश जारी है। वित्त मंत्री ने बहुत कुछ कहा कि जैसे गेहूं, चावल, बहुत गेहूं, चावल और भी ज्वार, क्या क्या है जो सरकारें खरीदती हैं, इत्यादि की खरीद हुई है। वो ये इशारा कर रहे थे जैसे सरकार ने इतना पैसा किसानों को दिया है। चालाकी देखिए, इनका जो आंकड़ा होता है वो हमेशा 2013-14, 2013-14 का आंकड़ा दे रही थी और इस बार का आंकड़ा बोल रही थी। ये तो सरकार है, बात कर रही है हम 2021-22 का बजट बना रहे हैं और उसका कंपैरिजन जो हो रहा है, जो उसकी जो तुलना वो कर रही हैं वो 2013-14 के बजट से कर रही है, यूपीए के द्वारा दी गई बजट से। जबकि इन्हें करना चाहिए 2019-20। भैया अब आपकी सरकार को आए 6-7 साल हो गए हैं। वैसे निर्मला सीतारमण जी इसके पहले के कार्यकाल में वो रक्षा मंत्री थी, शायद इस बार वित्त मंत्री हो गई हैं, तो उनमें वो काबिलियत होगी कि रक्षा मंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी है। अब आप समझिए कि वो वित्त को कितना समझ रही थी तब भी, क्योंकि इस सरकार में अगर किसी मंत्रालय पे मुसीबत आती है या कुछ, जैसे भी किसान, फार्मर्स एग्रीकल्चर फील्ड में आया है, आंदोलन कर रहे हैं, तो यहां पीयूष गोयल बहुत एक्टिव हैं। अपना मंत्रालय छोड़ के लोग दूसरों के मंत्रालय में ताक झांक करते हैं। ये इस एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार खास करके कहा जाए। अब आप बताइए कि 13-14 के आंकड़े से उसका तुलना करना कहां तक सही है, जिसका कोई संबंध नहीं। सरकार आपकी जेब से पैसा दे रही होती है। ये सब एफसीआई खरीद करता है। ये सभी जो चीजें होती हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है और एफसीआई ने लोन ले रखा है। एफसीआई को सरकार जितना सपोर्ट देती है वो सपोर्ट बढ़ाने की बजाय, ध्यान दीजिएगा इस बजट में, एफसीआई को जितना भी सपोर्ट
खरीद करने के लिए जितना भी सपोर्ट भारत सरकार देती है, वो सपोर्ट इस साल के बजट में बढ़ाने की बजाय घटा दिया गया है। हैरानी है ना, हैरान करने वाली बात। खैर, अब आप हैरान हुए या नहीं हुए, मैं तो हूं। और आंकड़े देखिए, देश के अंदर, इस देश के अंदर देश का पूरा बजट जो है वो तकरीबन 30 लाख करोड़ का बजट है। अंदाजन देश में 1.5 लाख करोड़ किसान पर खर्च होते हैं। ये एक मोटा मोटी हिसाब है। पूरे बजट, पूरा जो बजट है इस देश का 30 लाख करोड़ का, किसानों पर यह खर्च होता है 1.5 लाख करोड़। अब यही देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सरकार का नाम दिया हुआ नाम है। इसके लिए पिछले साल 1,54,000 करोड़ था। जो बजट जो था पिछले साल का 1,54,000 करोड़। इसका मतलब इस साल जो है वो 1,48,000 करोड़। मतलब इस साल एग्रीकल्चर का बजट घट गया है। जो पिछले साल 1,54,000 करोड़ था खेती का, इस साल 1,48,000 करोड़ है। सरकार कहती है हमने बढ़ा दिया। अपने पिछले साल का आंकड़ा वो नहीं दे रही है, वो आंकड़े दे रही है 2013-14 के। अच्छा है कि वो आंकड़े 2001 के देती, जब एनडीए की भी सरकार थी, तो और भी अच्छा रहता, और भी फायदा रहता देश को कि बहुत बढ़ा दिया है। इसका घट गया है। इतने चर्चा के बीच हकीकत यह है कि सरकार ने इस साल बजट घटाया है। सरकार ने इस साल का बजट घटा दिया है। चलिए, अच्छी बात है। और घटाया कहाँ है? जो किसान का, जो खेती का जो बजट होता है, उसका नाम दिया गया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। किसान और उससे लग के जो भी एक्टिविटी होती है किसानों के लिए, उसमें का जो बजट है था पिछले साल 1,54,000 करोड़। इस साल पूरा बजट 1,48,000 करोड़। अब इन 1,48,000 को कहां कहां दिया गया है, आइए। और घटाया कहां है? पीएम किसान। पीएम किसान योजना जानते हैं? पीएम किसान जो पिछले साल 1,000 करोड़, पिछले साल 75,000 करोड़, पिछले साल जो था 75,000 करोड़, और इस साल है 65,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कम कर दिया है। जबकि अभी सरकार सभी किसानों तक यह योजना नहीं पहुंचा पाई है। जो पीएम, जो बोलते हैं ना, पीएम सम्मान निधि योजना, ये वो है। अभी तक सब तक नहीं पहुंचा पाई है, और उसमें से भी कम कर दिया गया है। 65,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल 75,000 था। अगर यही योजना सभी तक पहुंचा होता तो सरकार को 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,25,00,000 करोड़ करना होता। अगर ये सभी किसानों तक इनको पहुंचना था तो ये 1,25,00,000 करोड़ का बजट होना चाहिए था। इसका आधा 65,000 करोड़ कर दिया गया है। बहुत गाजे बाजे के साथ इसको देंगे। पीएम सम्मान निधि, सम्मान कर रहे हैं। एक और है, आता है पीएम आशा। यह भी सरकार की एक स्कीम है जिसके जरिए वो किसानों को एमएसपी मिल सके, प्रोक्योरमेंट में सरकार मदद कर सके, प्रोक्योरमेंट में सरकार मदद कर सके। इसका पैसा बताया जाता है पिछले साल
5,000 करोड़, 500 करोड़, सॉरी माफ करिएगा, 500 करोड़ है, ये भी एक मजाक था। 500 करोड़ में आप प्रोक्योरमेंट का गारंटी दोगे पूरे किसान बिरादरी को, सभी किसानों को? इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं सरकार कितनी संजीदा है कृषि सेक्टर पर काम करने के लिए। दो और स्कीम है, MIS और PSS, जिसके जरिए सरकार किसानों को मार्केट में इंटरवेंशन करके किसानों के फसलों का दाम बढ़े, इसका प्रयास करती है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए रखा था, पिछले साल 2,000 करोड़ रखा था, और खर्च 1,000 करोड़ से भी कम किया गया। इसका खर्च 1,000 करोड़ से भी कम, मतलब सरकार उस पूरे पैसे को भी खर्च करने में नाकामयाब रही। इसका मतलब है कि भारत का कृषि मंत्रालय ठप बैठा रहा, किसी भी प्रकार का कुछ भी काम नहीं करता था। यह बात आप समझ लीजिए। 1,000 करोड़ से भी कम किया गया, मतलब जो टोटल जो सरकार ने खर्च किया 2,000 में से, वो था 996 करोड़ रुपया किया गया। अब इस बार जो बजट है वो 1,500 करोड़ कर दिया है। जो पिछले साल 2,000 था, पूरा खर्चा नहीं कर सकी, पूरा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकी, उस मद का किया कितना? आधा, आधे से भी कम, 996 करोड़ का। तो इस बार उसको घटा के 2,000 से 1,500 करोड़ कर दिया है। अब आप देखिए, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। एग्रीकल्चर में इंफ्रा के ऊपर जो फंड है, इसकी बड़ी बात हो रही थी, बहुत बजा बजा के बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, हमने बहुत बड़ी चीज क्रिएट की है, बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर दी है। पिछले साल की घोषणा 1,00,000 करोड़, सुनने में कानों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक इसमें 2,990 ही करोड़ या नियर अबाउट 3,000 से भी कम एग्रीमेंट साइन हुए हैं PM एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में। 2,990 और 3,000 से भी कम एग्रीमेंट साइन हुए हैं। मतलब इन प्रिंसिपल कमिटमेंट हुआ है, इसमें इतना ही कमिटमेंट हुआ है। इसमें सरकार ने कितना खर्च किया है पता है? पिछले साल सरकार ने सिर्फ 200 करोड़ खर्च किया था, और अब 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब समझ रहे हैं कितना एग्रीमेंट हुआ? 2,990, लगभग 3,000 से भी कम एग्रीमेंट साइन हुए। इन प्रिंसिपल कमिटमेंट हुआ है, और सरकार ने कितना खर्च किया इसके ऊपर? सिर्फ 200 करोड़ रुपए। फंड कितना था? 1,00,000 करोड़ का। बहुत बड़ी चीज क्रिएट की है। मतलब सरकार हर क्षेत्र में फेल रही है। अपने जो बजट दिया है, उस बजट का भी अगर पूरा उपयोग ना हो सके, इसका मतलब है कि वो मंत्रालय काम नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है। अगर इतना पैसा देने के बाद भी अगर वो पूरा यूज नहीं हो रहा है, पड़ा है,
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो मंत्री, उस महकमे का मंत्री शून्य है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कार्य कर सके। ये किसान के साथ मजाक है और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आइए बात करते हैं मनरेगा की। याद है आपको, संसद में प्रधानमंत्री ने मनरेगा के लिए क्या कहा था कि इसे खत्म नहीं करेंगे, ये यूपीए की ताबूत का आखिरी कील होगा, ऐसा कुछ कहा था। एक प्रधानमंत्री को यह सब कहना शोभा देता है? अपने पद की गरिमा को भी अगर वो संभाल देखते तो भी ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करते। एक प्रधानमंत्री और एक आम इंसान में फिर फर्क क्या है? जिस तरह से कृषि मंत्री अपने जो विभाग उन्हें दिया गया है उसे संभालने में वो असमर्थ हैं, उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बातों में उलझाना चाहता है, देश को भ्रमित करना चाहता है, तो आप सोच सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मनरेगा में लगभग 1 लाख करोड़ का खर्च सरकार नहीं करती, तब तक यह स्कीम नहीं चल सकती। जब तक आप 1 लाख करोड़ नहीं खर्च करेंगे, यह स्कीम पूरी तरह से नहीं चल सकती है। पिछले साल सरकार ने केवल 65,000 करोड़ रुपए रखा, सिर्फ 65,000 करोड़ रखा। लेकिन कोविड की वजह से, पता है, बीच बीच में बजट और भी छोटे छोटे बजट आते गए। कोविड की वजह से इनकी मजबूरी थी कि इस ताबूत के आखिरी कील में से वो कील निकाल के और उसमें पैसे डाले जाए, बजट बढ़ाया जाए। तब उसे 1,15,000 करोड़ रुपए खर्चा किया सरकार ने पिछले चालू वित्त वर्ष में 2021 में, कोरोना महामारी के दौरान। इस साल 73,000 करोड़ कर दिया गया। इतने के बाद भी ये नहीं सीखे। मनरेगा में जो बजट था, जो 65,000 था, उसे बाद में बढ़ा के 1,15,000 करोड़ कर दिया। और इस साल 2021 में जो ये बजट रखा है 73,000 करोड़ कर दिया। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली के मुहाने पे अपने हक के लिए बैठा है, बावजूद इसके सरकार ने कृषि बजट बढ़ाने के घटा दिया है। लेकिन आपको गोदी मीडिया या कोई चैनल इस तरह से नहीं बताएगा। आप जिस भी बजट में, जिस भी क्षेत्र में देखें, आप यह देखें कि किस मद में कितना बजट एलोकेशन किया गया है, तभी आप यह समझ सकते हैं कि यह बजट कितना सार्थक है या नहीं है, आपके लिए कितना फायदेमंद है या नहीं है। और अंत में एक बार फिर आम आदमी, मध्यम वर्गीय इंसान, मध्यम वर्गीय बजट से कोई उम्मीद ना रखें, न पहले की सरकारों से, न एनडीए। जो सरकार आती है वो तो कहती है 5 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने वाले थे राजनाथ सिंह, एनडीए, ये सब। तो 6 साल हो चुका है, 5 लाख का छूट का तो पता नहीं, शायद आगे आए। तो इंतजार करिए आप अपने बजट का, और तब तक टीवी पर डिबेट देखते रहिए। जो किसानों, इस समय किसानों को लेकर जो चल रहा है, जो किसान आतंकवादी हैं, ये जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि 3 महीना सुशांत सिंह के लिए चलाया, फिर कंगना जी के लिए चलाया, अब 2-3 महीना ये भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ
आ ही जाएगा विषय, आपको अपने ड्राइंग रूम, अपने चाय के प्याले के साथ में डिस्कस करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको जो चीजें चाहिए उधर से आपका ध्यान हटा रहेगा, आप सरकार से वो चीजें पूछेंगे नहीं। वैसे भी पूछने की हिम्मत है नहीं